ग्वालियर स्मार्ट सिटी आज बदहाल सिटी बन चुकी है। आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा, कहा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपाइयों की एफआईआर से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। उक्त आरोप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता में लगाया। उन्होंने आरोप लगाते ही कहा कि ग्वालियर की स्मार्ट सिटी अब बर्बाद सिटी बनकर रह गई है। पूरे शहर की सरकार खुद ही पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हैं, चारों तरफ जल भराव हो रहा है। इसलिए हमने जन समस्याओं को लेकर एक अभियान चलाया। जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा। हमारे द्वारा जन समस्या को लेकर सिटी सेंटर पर गड्ढों में भाजपा का झंडा लगाया गया। लेकिन गत दिवस भाजपा की तानाशाह सरकार द्वारा हमारे ऊपर मुकदमा करवाए गए और तानाशाही दमनकारी नीति अपनाकर हमारे अभियान को रोकने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महल गेट पर 18 करोड़ की सड़क में हुए भ्रष्टाचार की एफआईआर करवाई। भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं। उन्होंने कहा हम पर मुकदमा इसलिए लगाया गया क्योंकि गुजरात जीत के बाद से भाजपा बौखला गई है। उन्होंने कहा जर्जर सड़कों की हालत पर सवाल उठाना कोई गुनाह है तो हम यह गुनाह बार बार करेंगे। आज की पत्रकार वार्ता में कुलदीप पाथम प्रदेश सह प्रभारी सोशल मीडिया, राहुल गौर पूर्व जिला अध्यक्ष, अमित शर्मा ओबीसी विंग प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन पाल, महिला जिला अध्यक्ष शीला आर, जिला उपाध्यक्ष आशीष राय और जिला सचिव त्रिलोचन सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बन चुकी है। पूरे न्यूज इम्पैक्ट के लिए ग्वालियर से मोहन सिंह की रिपोर्ट। जगह जगह सड़कों पे जल भराव हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन जन समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कल एक अभियान की शुरुआत की है कि जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, जिसके तहत जो एयरटेल के पास में सिटी सेंटर का जो एरिया है, सबसे पॉश एरिया है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, मगर वहाँ की सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है। हरिशंकरपुरम में गड्ढे हैं, घोड़ापुर पे गड्ढे हैं, बेनगर में गड्ढे हैं, पूरे शहर की हालत बदतर हो रखी है। इस समस्या के समाधान के लिए कल हमने अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी के सारे नेता विश्वविद्यालय थाने पर गए और हमारे खिलाफ एक मुकदमा कायम करवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है गुजरात जीतने के बाद कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। अभी दिल्ली में हमारे नेताओं पर एफआईआर चालू हो गई हैं, मध्य प्रदेश में आपने कल हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी इस पूरी एफआईआर का कारण उनका एक ही है कि ग्वालियर की जनता की आवाज़ जो आम आदमी पार्टी बनकर के उठा रही है, मुख्य विपक्ष का काम कर रही है, उस आवाज़ को दबाया जाए, उस आंदोलन को रोका जाए। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एक एफआईआर से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी सैकड़ों एफआईआर भी कर देंगे ना, तब भी जनता के हक अधिकार के लिए, सड़कों की समस्याओं के निदान के लिए, पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ साथ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब महल रोड पर 18 करोड़ की सड़क को एक हफ्ते बनने के बाद में जब उसमें 3 बार धसक गई, सड़कों पे गड्ढे हो गए, क्या किसी भाजपाई ने जाकर के किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? क्या किसी निगम अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? पूरे शहर के अंदर नशाखोरी हो रही है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई एफआईआर करवाई? पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण तक का काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो रहा है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई मुकदमा कायम करवाने का काम किया? तो आज फिर जब जनता की आवाज़ को उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है तो इन एफआईआर से रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? उसका स्पष्ट कारण है कि एन कैन प्रकरण आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से हमको प्रतिक्रिया हमने देखी, मीडिया के समाचार पत्रों से मालूम चला, जनता में स्पष्ट संदेश है कि जब ये झंडा अभियान चालू हुआ तो हमने अच्छा काम किया। अगर वो इसके लिए हमको जेल भी डालेंगे, हमको इस एक मुकदमे से रोकने के अलावा अगर 100 मुकदमे भी लगाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को निरंतर उठाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, करती रहेगी। लेकिन ग्वालियर में जो नगर सरकार कांग्रेस और अभी आपने देखा कल का ही वाकया है कि पूरा उधम सदन के अंदर महापौर का जो सदन था पूरा नगर निगम का, उसमें हुआ, मगर मौलिक निधि जब बढ़ाने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद एक हो गए
और उन्होंने मौलिक निधि बढ़वा ली। इसी प्रकार जब महापौर निधि बढ़ाने की बात आई तो वो एक हो जाते हैं, सदन में एक है, मगर वो जनता को दिखाने का प्रयास करते कि हम लड़ रहे हैं। कल उन्होंने अपना कुर्ता स्वयं बांट लिया। मेरा प्रश्न ये नगर सरकार कांग्रेस की है, MIC कांग्रेस की है, तो भाजपा के खिलाफ विद्रोह क्यों? अगर भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस को लगता है कि अगर भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस FIR कराए जाके। अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो जाके FIR कराएं। हमारा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ भी है, भाजपा के खिलाफ भी है। जो भ्रष्टाचार करेगा, सड़कें ठीक नहीं होंगी तो आज झंडा भाजपा का लग रहा है, कल भाजपा कांग्रेस का मिलके लगेगा। लेकिन ये जब तक सड़कें ग्वालियर की ठीक नहीं हो जाएंगी, जब ग्वालियर की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल जाएगा, तब तक ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।